हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। ज्योमेट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। स्वागत क्या है आपका, बहुत ज़ोरों शोरों से अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब आप समझते हैं ना। अरे भाई, मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा जो आप और उसके बीच में है। मैं इनके फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इन सेंटर का जो फॉर्मूला है, मतलब जो इन रेडियस का फॉर्मूला, इन सेंटर में क्या आएगी, इन रेडियस आएगी। भाई अंत केंद्र है तो अंत त्रिज्या आएगी। और सरकम सेंटर है जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। इसमें क्या आएगी, परित्रिज्या आएगी, सरकम रेडियस आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूले में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था। सरकम रेडियस होती है आर बराबर, ये मैंने आपको बताया था ABC/4 डेल, जहाँ पे डेल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, इन रेडियस के अंदर आर बराबर, अरे भाई यही तो बताया था मैंने, आर बराबर डेल/S, यही बताया था। ये मैंने कहाँ से निकाला था, अरे भाई यहाँ हमारे डेल बराबर क्या आया था, R.S, ये हमने रिजल्ट निकाला था ना। तो यहाँ से मैंने S को इधर भेज दिया तो R बराबर क्या आ जाएगा, डेल/S, ठीक है। इस डेल का मान RS अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरे पास में इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रखना नहीं है, बस एक सवाल करते हैं, उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला एक खूबसूरत सा सवाल देखो, ये रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस टू इन रेडियस इफ़ रेशियो ऑफ साइड्स 4:5:7। तो हमें सवाल में पूछ रहा है कि सरकम रेडियस मतलब कैपिटल आर, टू इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है कि कितना आएगा। और हमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनका रेशियो दिया हुआ है 4:5:7। तो भाई देखो रेशियो निकालते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, ये होता है ABC/4 डेल, यही तो होता है। और स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल/S, देखो ऊपर लिखा हुआ है आर बराबर डेल/S। तो मैं इसमें अगर भाग दूं, आर का भाग दूं, आर नीचे आया है तो डेल/S उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, S/डेल। भाई ये 1/R है ना, तो 1/R क्या हो जाएगा, S/डेल हो जाएगा। डेल/S उल्टा हो जाएगा, आर नीचे आया है तो। या फिर आप भाग दे दो तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो भाग दे के वैसे कर लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तो मेरे पास में क्या आएगा, R/R बराबर यह आएगा ABC/ गुणा के अंदर S है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। और ये है 4, देखो यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डेल है, मतलब डेल का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा तो ये हो जाएगा डेल का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है बस, और कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं हम हीरोन फार्मूला से, हीरोन के सूत्र से। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेल बराबर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे डेल का स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। भाई स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखना, R/R बराबर ABC डॉट का मतलब गुणा है, ठीक है, S/4, और डेल स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये आएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इतना आएगा। और देखो यहाँ पर S से S कट जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब आप मुझे बताओ कि S का मान कितना आएगा। भाई ABC का मान तो हमें दे रखा है भुजाएं 4:5:7, लेकिन S कितना आएगा, S होता है अर्ध परिमाप। तो S बराबर आएगा A+B+C/2। तो यहाँ पे भुजाएं रख दो, देखो 4 5 9 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 में 2 का भाग दूंगा 8। तो यहाँ से S का मान कितना आया, 8। तो 8 यहाँ पे रख देते हैं, देखो थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। चलो अब देखो, तो मेरे बाद में यहाँ पे आ जाएगा R/R बराबर ABC कितना दिया हुआ है, 4 गुणा
5 गुणा 7, ये ABC दिया हुआ है, एस से एस कट भी गया और नीचे क्या आएगा 4 गुणा एस माइनस ए। तो 8 में से अगर 4 को घटाऊँगा 8 माइनस ए तो आएगा 4 गुणा 8 माइनस 5, 3 गुणा 8 माइनस 7, 1, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो 4 से 4 भी कट गया तो ऊपर कितना आया 7 पंजो 35 और नीचे कितना आ गया 4 तिये 12। तो ये हमारा क्या आ गया सवाल का आंसर, यही हमारा क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। भाई इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा था, रेशियो का मतलब होता है R/8 डिवाइड, तो 35/12 क्या आ गया 35:12 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गए यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे एक नीचे हेडिंग लगाओ छोटी सी, यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकमसेंटर तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इसमें लिख लो साइड में इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के अंदर इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी यह आपको बताना है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R और स्मॉल r, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, R स्क्वायर माइनस 2RR। अब यहाँ पे कैपिटल R क्या होती है, कैपिटल R तो होती है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस को हिंदी में बोलेंगे परित्रिज्या, और स्मॉल r क्या होती है, स्मॉल r होती है इन रेडियस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अंतर त्रिज्या। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये सबको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एग्ज़ाम में इस पर एक सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, एक ही आएगा, वैसे 25 सवालों में से सारे सवाल थोड़ी ना आएंगे। तो ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला आया कहाँ से, किसी की तमन्ना हो रही है तो जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहाँ से आया आपके बिना पूछे ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। देखो बढ़िया सा, ये लल्लू सा सवाल पूछा गया है। सवाल में ये बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 दी हुई है। तो R/R आपसे पूछा है, R/R ऊपर वाला जो सवाल किया था वही पूछा है, लेकिन इस सवाल में हम ये डिस्टेंस भी निकाल के दिखा दूंगा आपको कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले R निकाल लेते हैं ना भाई। R क्या होती है, R होती है ABC/4 डेल। तो ABC मुझे पता है, ABC क्या होगा 3 गुणा 4 गुणा 5, ABC/4 गुणा डेल। डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से लाएंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ छोटा सा कोने के अंदर। ये मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 3, ये 4 और बड़ी वाली भुजा क्या होती है हाइपोटेनियस कर्ण होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 12, 12 का आधा करेंगे 6, तो ये आएगा 6। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो मेरे पास में क्या आएगा 5/2। तो कैपिटल R का मान कितना आया 5/2। अब स्मॉल r की बात कर लेते हैं, वो होता है डेल/S। स्मॉल r क्या होता है डेल/S। डेल हमने निकाल ही लिया, कितना आया था डेल हमारे 6 आया था, 6/S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो देखो जोड़ते हैं भाई, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 का आधा करेंगे कितना आएगा 6। तो S भी 6 आ गया, मतलब ये कट गया, तो कितना आया 1। अब जब मैं R/R निकालूंगा मतलब 5/2/1 करूँगा तो आंसर क्या आएगा 5/2 ही आएगा। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया 5/2। 5/2 क्या है इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर इस सवाल में हमसे D पूछा जाता, D का मतलब डिस्टेंस पूछी जाती इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, तो D का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है R² माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो बराबर में क्या आएगा R का स्क्वायर, तो R कैपिटल R कितनी है 5/2, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 25/4 माइनस 2 गुणा कैपिटल R होती है फिर
2 गुणा स्मॉल आर कितनी आई थी, 1, इसका क्या लेना है हमें, अंडर रूट लेना है जी, अंडर रूट हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो 25/4 -5 है। अगर मैं यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूँगा तो ये आएगा 25 - 20, तो ऊपर तो बचेगा 5, नीचे कितना बचेगा 4, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये कितना आएगा, अंडर रूट में 5 बाई 5 का अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट में 5/4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 5/2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया ये सवाल। चलो एक बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल लेते हैं, एक अच्छा सा, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी है। चलो देखो अगला सवाल। इन ए त्रिभुज ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कट्स सरकम सर्किल। कोई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है जिसमें एंगल बाइसेक्टर, तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का कट करते हैं सरकम सर्किल को। कहाँ पर कट करते हैं, PQR पे कट करते हैं। ठीक है जी। इफ़ एंगल CRQ बराबर 46 डिग्री और एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल BQR आपसे पूछा है। चलो करते हैं, देखो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कोई त्रिभुज ABC है भाई, छोटा सा त्रिभुज क्या है, A, B और C, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसके बाद में बोला है कि सरकम सर्किल है। चलो सरकम सर्किल भी बना लेते हैं। देखो हमारा सरकम सर्किल भाई ऐसे बना है, तो आप समझ जाना ये क्या है, सर्किल है, एक वृत्त है। ठीक है, आप आराम से प्रकार लेके डिजाइन करके बनाना। ठीक है, मेरा तो ऐसा ही बना है। अब मैं इसको मिटा भी नहीं सकता, वो तो है नहीं मिटाने वाला सिस्टम। चलो कोई ना, आप समझ जाना ये क्या है, एक सरकम सर्किल है। ठीक है, एक वृत्त है। अब ये बोल रहा है कि इस एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर का मतलब होता है जो कोण को बराबर 2 भागों में बांटे। तो यहाँ पे मैं ये बाइसेक्टर का चिन्ह लगा देता हूँ कि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे कट करता है, PQR पे। तो एंगल ए का P पे कट करेगा और एंगल B वाला Q पे कट करेगा और C वाला कहाँ कट करेगा, ये करेगा R पे कट। ठीक है, यही तो करेगा PQR। अब ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है जी, तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अरे भाई आप पीछे वाला भूल तो नहीं रहे हो ना, मैंने आपको सारा पढ़ाया, आप रिवाइज टाइम टू टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ कट करें उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब अंतर के अंदर होता है, तो इसको मैंने I मान लिया। अब सवाल में दिया है कि एंगल A 50 डिग्री है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, पूरा का पूरा ये वाला एंगल है 50 डिग्री। ठीक है जी, और आगे दिया हुआ एंगल CRQ 46 डिग्री, तो CRQ, अच्छा इसको भी मिलाना पड़ेगा। चलो ये हमने इसको Q से मिला दिया, तो ये CRQ कितना हो गया, ये हो गया 46 डिग्री। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 46 डिग्री। अब हमसे पूछा कौन सा है, एंगल BQR, तो B कहाँ पर है, BQR, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल कितना आएगा। तो भाई देखते हैं कितना एंगल आएगा। पहले तो मुझे आप बताओ, अगर ये वाला इन सेंटर है और यहाँ पे एंगल A 50 डिग्री है, तो इन सेंटर पर बनने वाला ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, मुझे ये बताओ, ये कोण कितना डिग्री होगा, कोई बताएगा। भाई ये वाला 50 डिग्री है, तो इन सेंटर पर बनने वाला मैंने आपको सारे करवाए थे, वो निकाल के भी बताए थे कैसे आया था, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये होता है, अगर ये एंगल A है तो ये होता है 90 + A/2, तो A/2 करूँगा कितना आएगा, 50 का आधा 25, और 90 में जोड़ूंगा 90 और 25 कितना होता है, ये हो जाएगा 115 डिग्री। कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री है तो ये वाला एंगल इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 115 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक नया त्रिभुज बन रहा है RIQ, QRI। इस त्रिभुज में देखो आप, इस त्रिभुज में मुझे ये कोण निकालना है और ये वाला कोण दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें से अगर मैं ये 46 और 115 घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, तो घटा दो भाई, 46 - 115, तो बराबर कितना आएगा, देखो 180 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 65,
65 में से अगर 46 और घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 4 और 15 19 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 19 डिग्री। और 19 ही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, अरे ये सवाल सबको समझ में आया नहीं आया? अच्छा खासा बढ़िया सवाल था ये। तो एक अच्छा सा सवाल और ले लेते हैं। चलो आपकी गुंजाइश पर देखो, एक बढ़िया सवाल और है आपके सामने। I and O are in center and circumcenter of a त्रिभुज ABC. AI is produced and it intersect the circumcenter. ये क्या बोल रहा है, AI को आगे बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाया जाता है, और एंड इट इंटरसेक्ट द सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर को इंटरसेक्ट करती है। नहीं भाई, सर्कम सेंटर नहीं है यहाँ पे, सर्कम सर्किल होगा। सर्कम सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, सेंटर को कैसे इंटरसेक्ट करेगी? ठीक है, सर्कम सर्किल है ना, सर्कम सर्किल को क्या होती है, डी पे ये कट करती है। और एंगल ABC आपको दिया हुआ है x, और एंगल BID बराबर y, और एंगल BOD बराबर z। तो आपसे पूछा जा रहा है z प्लस एक्स बटे वाई का मान कितना आएगा। चलो निकालते हैं। देखो, कोई भी त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, मान लेते हैं ये छोटा सा त्रिभुज ABC आपके पास है, A, B और C। ठीक है, अब सर्कम सर्किल है तो बना देते हैं सर्कम सर्किल जैसा भी बन रहा है। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत सर्किल लग रहा है, पिछला वाले सवाल में तो सर्किल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पता नहीं वो अंडा सा क्या बना था। चलो ये तो सर्किल लग रहा है हमारा, इस बार थोड़ा बहुत ठीक बना है। ये यहाँ पर टच कर रहा है भाई, इसको C है ना, ये टच कर रहा है, ध्यान रखना है इसका, C टच कर रहा है। तो ABC हमने बना दिया। आगे क्या बोल रहा है, I क्या है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे I है, और ये I क्या है, इसका इन सेंटर है, और AI को मिला देते हैं इससे। ठीक है, तो AI को आगे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट करती है सर्कम सर्किल को D पर, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं भाई, आगे बढ़ाने पर ये इसको D पर काटती है जी। चलो D पर काट दिया। और फिर आगे बोला है एंगल ABC X है, ABC अगर ये X है तो इसको मैं इनसे यहाँ से मिला देता हूँ, इन सेंटर से। और इन सेंटर कैसे बनता है आपको पता है ना भाई, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनको मिलाने पर ही बनता है। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला पूरा x है, तो ये इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाहर की साइड x/2। ये इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, x/2, नीचे वाला भी x/2। अब आगे जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो BID और ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y। चलो जी ठीक है, आगे देखो BOD बराबर z। BO कहाँ है जी, अच्छा O तो हमने बनाया नहीं, O है क्या इसमें, सर्कम सेंटर है। अच्छा O सर्कम सेंटर है, चलो बना देते हैं, कहीं पर भी बना लो। अब सर्कम सेंटर है तो कहीं पर भी बना लो, देखो फिक्स तो है नहीं। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे D से मिलाना भी तो है ना, तो ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे O है और हमने यहाँ से मिला दिया ये O, और ये O क्या है, सर्कम सेंटर है। ठीक है, सर्कम सेंटर BOD और कितना दिया हुआ है Z, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है Z। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, अभी तो चित्र बनाया है मैंने। ठीक है, सॉल्यूशन तो किया ही नहीं है, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा ही किया है। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब आगे हमें निकालना क्या है वो देखो, तो हमें सारे निकालने का Z X Y। अरे बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो कोई ना, देखो आप मुझे ये बताओ, एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। अगर ये B, ये सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर पे बनने वाला कोण अगर Z है, तो ये ट्रायंगल जिस आधार पे टिका हुआ है उस आधार पे कौन सा ट्रायंगल टिका हुआ है ये बताओ। तो इसका तो कोई आधार ही नहीं है। चलो आधार बना लेते हैं, B को D से मिला देते हैं, तो BDO ये एक नया त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये वाला सर्कम सेंटर पे बनने वाला कोण अगर Z है, तो इस BD पे बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, बड़े से बड़ा, वो देखो, तो BDA ये एक नया त्रिभुज बन गया भाई इस BD के ऊपर। अरे भाई ऐसा ही तो होता है, ये एक त्रिभुज आपको दिया होता है ABC। ठीक है, BC के यहाँ पे क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, इसको हम इससे मिलाते हैं। ये वाला अगर एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 2A। यही तो होता है, जब मैंने आपको सर्कम सेंटर पढ़ाया था तो ये बिल्कुल बताया था।
बिल्कुल जस्टिफाई करके बताया था आराम से, ठीक है। ये वाला एंगल अगर ए है तो ये कितना होता है 2a, और BC आधार पे टिके हुए दोनों के दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो ये BD के ऊपर टिका हुआ है ये वाला, तो BD के ऊपर त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब ये Z है तो इस A का दुगुना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z/2। कितना हो जाएगा, Z/2। भाई Z/2 का डबल करूँगा तभी तो Z आएगा। नहीं आई बात समझ में, आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप ये देखो, एक नया त्रिभुज यहाँ से निकल के आ रहा है ABI। इस त्रिभुज में मुझे Z/2 ये पता है, ये पता है, और इन दोनों का जो बाह्य कोण होता है एक्सटीरियर एंगल वो कितना दिया हुआ है y। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। देखो ये वाला A से दिया हुआ है, और ये वाला A से दिया हुआ है, और ये वाला A से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे A और यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे क्या है I। यही तो लिया है मैंने ABI, ठीक है। और इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको Z/2, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है X/2, और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल दिया हुआ है Y। अब आप मुझे बताओ इस त्रिभुज के अंदर X, ये जो एक्सटीरियर एंगल ही तो होगा इनका बाह्य कोण। भाई इस त्रिभुज का बाह्य कोण ही तो है ये Y, और ये Y क्या होगा, अपोजिट साइड्स के जो एंगल है उनके योग के बराबर होगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से x/2 प्लस z/2, यही तो आएगा। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे आप समझना भाई, यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है बाह्य कोण का। तो अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन तो क्या, एलसीएम ले लो आप 2, तो ये आ जाएगा y बराबर x प्लस z/2, और 2 उधर चला जाएगा, y को आप नीचे ले आओ, तो 2 बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस z/y। तो हमें किसका मान पूछा था, इसी का मान पूछा था, x प्लस z/y। तो इसका मान कितना आ गया 2, और 2 ही सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। वैसे अच्छा सवाल था ये, नो डाउट, बढ़िया सवाल था। तो सबको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, और बाकी हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्थो सेंटर पढ़ने वाले हैं। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, उसके बाद में ट्राइंगल्स के टाइप्स है और सिमिलरिटी है और मास पॉइंट ज्योमेट्री है, सारे स्टार्ट करने वाले हैं। आप टेंशन मतलब, पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट कराऊंगा मैं एकदम आराम से, ठीक है। बस आप तो बने रहो हमारे चैनल पर, और लोगों को बताओ देखो यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पे इक्विपमेंट की कमी है, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था हो रही है। आपको वीडियो तो क्लियर दिख रहा है ना सबको, फिर भी जुगाड़ लगा के आपके लिए जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारा भी साथ दीजिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा किसका होगा, ऑर्थो सेंटर का होगा, ठीक है, लंब केंद्र का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।